हेलो दोस्तों। आज हम डी एफ सी सी आई एल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्ज़ाम आपका 2016 में हुआ था और ये इसका पार्ट 4 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। आग्नेय रॉक, अवसादी रॉक व रूपांतरित रॉक। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट इत्यादि किस रॉक की क्लास में आती हैं? यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलोमाइट जो है आपकी किस रॉक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं, स्ट्रेन रॉक में आते हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में आते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। ये सभी आते हैं आपके इग्नियस रॉक में। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विद द फेल्सपर विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। इस क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय फेल्सपर से संबंधित है जो कि ग्रेनाइट से क्ले में बदलाव के दौरान पाया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कार्बनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन व फिर ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, हाइड्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्षा तूफान की कौन सी विशेषता किसी स्थान पर वर्षा का पूरी तरह से वर्णन करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेन वाटर, वर्षा की तीव्रता को। ड्यूरेशन ऑफ रेन वाटर, वर्षा की अवधि को। रेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा वितरण लेखाचित्र को। या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन वाटर, वर्षा की आवृत्ति को। ये इन चारों चीज़ों को दर्शाता है। आपके चारों ऑप्शन सही रहेंगे। इससे संबंधित कुछ पॉइंट और हम करेंगे। जो भी वर्षा होती है इसको मेज़र करते हैं mm या सेंटीमीटर में, और यह उस पूरे एरिया पर पड़ने वाले पानी की कुल गहराई होती है, जिसमें अपवाह जिसे रन ऑफ कहते हैं, रिसन अर्थात सीपेज, वोस्पन तथा अन्य किसी प्रकार से नष्ट पानी की छूट नहीं ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी विच डील्स विद द ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ पर आपसे पूछा है, कौन सा क्रम भौतिक भूगोल की शाखा के लिए उपयुक्त है जो पृथ्वी की सतह पर पानी की उत्पत्ति तथा वितरण से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोपेथिया या फिर हाइड्रोलॉजी। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। इसे कहते हैं हाइड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका आरसीसी से है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदर्श प्रबलित सामग्री की नहीं है। मतलब हो गया आइडियल रेनफोर्स मटेरियल की नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यह थोक में और कम कीमत में आसानी से उपलब्ध होता है। यह इसकी उच्च तन्यता, तनाव और प्रत्यास्था नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका दे रखा है, यह आबद्ध मिल परत, आबद्ध जंग और पेंट की कोट से
मुक्त होती है। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसकी उच्च तन्यता तनाव और प्रत्यास्था नहीं होनी चाहिए, जबकि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड स्ट्रेस को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सूत्र सही है? मान लीजिए काट पर शियर फोर्स बराबर क्यू, लीवर आर्म बराबर जेडी और छड़ों की परिधि का योग जो है एस है, तो उसे किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट के प्रकार वांछित डिग्री के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जिसमें कि आंतरिक प्रतिबल जानबूझकर सही ढंग से उत्पन्न किया गया है, जिसमें कि प्रतिबल आरोपित भार से उत्पन्न होता है, ये क्या कहलाता है? यहाँ पर आपसे पूछा है कंक्रीट के टाइप डिजायरेबल डिग्री के लिए रिएक्शन प्राप्त करने के लिए जिसमें कि इंटरनल स्ट्रेस जानबूझकर सही ढंग से जनरेट किया गया है, जिसमें स्ट्रेस आरोपित लोड से उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये कहलाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से संबंधित कुछ और पॉइंट हम करेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज रेलवे पथ के स्लीपर, परमाणु संयंत्रों के निर्माण में, औद्योगिक शेड, वर्कशॉप तथा वाटर या वाटर रिजर्वायर के लिए यूज किया जाता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है जिसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए लिक्विड रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए रिजिड बॉडी। इस क्वेश्चन में पूछा है जब कोई द्रव एक समान कोणीय वेग से किसी रिजिड वर्टिकल एक्सिस के परितः घूमता है तो क्या हो? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, द प्रेशर वेरीज एज ए स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, डैश इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट डज नॉट यील्ड वाटर फ्रीली टू वेल ड्यू टू इट्स लेजर परमेबिलिटी। यहाँ पर आपसे पूछा है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जो कि मुक्त रूप से पानी को कुओं में इससे कम पारगम्य के कारण नहीं जाने देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक्वीतार्ड। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरिएशन प्रोसेस। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एरिएशन प्रोसेस में जो है मेन डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है, ज़्यादा एरिएशन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और पानी जो है कैसा हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्षारीय। ऑप्शन बी है आपका, यह प्रभावी रूप से विस्फोटक गैसों को हटाता है जो कि जल के लिए हानिकारक होती हैं। ऑप्शन सी आपका दे रखा है, ज़्यादा एरिएशन अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करता है और पानी क्षारीय बन जाता है। ऑप्शन डी है आपका, यह तेल और अपघटित शैवाल और दूसरे जलीय पदार्थों को जल से दूर करता है। यहाँ पर आपसे पूछिए डिसएडवांटेज एरिएशन प्रोसेस में, आपको ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। आज हमने DFCCIL JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 4 कंप्लीट कर लिया है।
अगर बाकी आपके पार्ट देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।